दूसरी यात्रा जो हमारी निकलेगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कल से इस रैली की शुरुआत करने की बात, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं देना और अभी तक कोई कारण भी नहीं बताया गया, किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर टीएमसी के तमाम समर्थक हो, नेता हो, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह की परिवर्तन यात्रा की मंजूरी नहीं देनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो लोकल प्रशासन है, यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इजाज़त देगा इस तरीके की जो यात्राएं हैं। लेकिन सबको पता होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर कहीं ना कहीं सरकार का इन्फ्लुएंस होता है और सरकार इस वक्त टीएमसी की है, इसलिए बीजेपी को नहीं लगता कि टीएमसी सरकार जो है वो परमिशन देगी और यही वजह है कि हम इस वक्त यहाँ चुनाव आयोग पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में आप देखिए कि यहाँ पर लिस्ट जो है गार्ड्स है उनके पास मौजूद है। कुछ ही देर में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँच रहा है जो कि अपनी बात रखेगा कि क्यों लोकतांत्रिक जो अधिकार है किसी भी विपक्षी दल का, उसके नाते बीजेपी क्यों इस तरीके की यात्रा प्रदेश भर में पश्चिम बंगाल में नहीं निकाल सकती है, उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग दखल दे, ये मांग करने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आएगा। सीनियर लीडर्स उनके आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं जो कि यहाँ पर डिमांड रखेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने कि वो दखल दे और इंस्ट्रक्शन दे वहाँ पर राज्य सरकार को और राज्य चुनाव आयोग को कि वो फैसिलिटेट करें इस तरीके की परिवर्तन यात्रा के लिए। जी अनुराग, लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को बंगाल के नवद्वीप से बीजेपी की इस यात्रा को शुरू करेंगे, तो वहीं 7 फरवरी को प्रधानमंत्री का हल्दिया में रैली का कार्यक्रम है। इसके बाद कूच बिहार में 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 6 फरवरी को जो शुरुआत होनी है परिवर्तन यात्रा की, उसको मंजूरी नहीं दी गई है। लगातार हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, अब इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या रह सकती है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जब पश्चिम बंगाल पहुंची थी चुनाव आयोग की टीम, उस दौरान भी बीजेपी ने रखा था कि भाई जो चुनावी कैंपेन है वो तो हम करेंगे ही और वो हर राजनीतिक दल का अधिकार भी है। ऐसे में रोका जाना और उस पर अब बीजेपी की शिकायत, क्या भूमिका चुनाव आयोग की? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सुनिश्चित करना वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है और चुनाव आयोग के पास अधिकार भी है कि वो तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन राज्य सरकार को या फिर जो राज्य चुनाव आयोग है उसको दे सकता है, जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद है उनको दे सकता है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चुनाव आयोग डायरेक्ट कर सकता है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका हनन हो रहा है। तो इसी नाते से यहाँ पर चुनाव आयोग के पास अपील करने के लिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसमें कहीं ना कहीं कम से कम जवाब जरूर मांगेगा पश्चिम बंगाल सरकार से कि क्यों आखिर इस तरह की यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसमें कि तमाम बड़े नेता, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी हिस्सा लेंगे अलग अलग चरणों में परिवर्तन यात्रा जो होगी और उसके जरिए भारतीय लौट रहे हैं आपके पास। एक और बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने की शिकायत चुनाव आयोग से करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं यात्रा की मंजूरी पर टीएमसी का भी बयान सामने आ गया है। टीएमसी का कहना है कि राज्य सरकार ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार नहीं किया है, बल्कि मुख्य सचिव ने इस मामले पर स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने को कहा और इस दौरान एक पीआईएल दाखिल की गई और मामला हाईकोर्ट में चला गया और अब कोर्ट को इस पर फैसला लेना है। तो एक पीआईएल का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि मामला हाईकोर्ट में चला गया है और अब कोर्ट ही ये तय करेगा, कोर्ट को फैसला लेना है। एक और, ममता सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तो वहीं बीजेपी लगातार राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को निशाने पर लेती दिख रही है, जिसकी एक तस्वीर एक दिन पहले कोलकाता में सामने आई, जहां एक 9 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है, कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।